नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा, जो आपकी सितंबर माह में होने जा रही है। कब? सितंबर माह में होगी ये परीक्षा। और इस क्लास में आप लोग देखेंगे नदी एवं झीलों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो राजस्थान की नदी एवं झीलें हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और जो आपका पेपर होगा उसमें 120 प्रश्न होंगे और समय जो आपको मिलेगा हल करने का वह मिलेगा आपको 2 घंटे का। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न अपना आ चुका है, जो कि इससे पहले जो 624 क्वेश्चन थे वो आपको करवा चुके हैं। अब जो चैप्टर है वह चैप्टर आपका है राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसे आप कह सकते हैं नदियाँ एवं झीलों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं जिसमें नदियाँ एवं झीलों से संबंधित क्वेश्चन हर बार आते हैं और आपके 4th ग्रेड के पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं, और यदि जिस प्रश्न का आपको जवाब आ रहा है उसका जवाब कमेंट करते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? तब आपको बताना जो सम्मिलित नहीं है। कमेंट करते चलें आप कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें। तो ये आपका वो देखिए, जो दाई जो नदी है वह आपकी अजमेर में, बाणगंगा जयपुर में, काकड़ी आपकी जैसलमेर में। लेकिन जो बात्रक है ये बांसवाड़ा जिले में ना होकर के कौन से जिले में, आप कमेंट करके बताएं कि ये कौन से जिले में है। तो ये जो आपकी बात्रक जो नदी है ये आपकी डूंगरपुर जिले में है। कौन सी? डूंगरपुर जिले में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? किसके आधार पर? बेसिन के आधार पर द्वितीय स्थान पर कौन सी नदी है? तो ये आपकी जो पहले वाला जो ऑप्शन है बनास नदी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बनास नदी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जब किसी भू आकृतिक प्रदेश में धरातलीय संरचना नीचे की संरचना से भिन्न होती है, क्या होती है? भिन्न होती है, तो अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली विकसित होती है। कौन सी? अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली विकसित होती है। अधरोपित नदी का उदाहरण जैसे कि सोन नदी है, चंबल नदी है और स्वर्ण नदी है। रेखा तथा बनास नदी है, इन्हें भी आपसे पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय अलकापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? आप इसका जवाब कमेंट करके बताएं कि ये कहाँ पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? आपको विशेषता बताना कि किस नदी की हैं। इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। क्या यह ठीक है? यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो पहला वाला जो ऑप्शन है बनास नदी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को अवश्य मिलेंगे। जहां एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहां आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी आपको करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण डैश डैश नदियों के साथ करती है। तो ये करती है बेड़ज और मेनाल नदी के साथ करती है। इस क्लास में आप नदियों से और झीलों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बनास नदी का उद्गम स्थल है। अब इसका उद्गम स्थल पूछ लिया गया है। तो इसका जो उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बनास नदी का निकास है। तो इसका निकास क्या है?
कुंभलगढ़ पहाड़ियों से। इसका क्या होता है? निकास होता है। सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। जो राजस्थान के अंदर बहती है सबसे लंबी नदी, उसका नाम पूछा गया। तो वह कौन सी नदी होगी? वह हो जाएगी बनास नदी, जो कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? जो कि सबसे ज़्यादा आपूर्ति करती है जल की, वह नदी हो जाएगी बनास नदी, क्योंकि यह सबसे लंबी नदी है। जब लंबी नदी है तो इसमें जल की भी मात्रा अधिक होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? तो वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है बनास नदी। आपको बताना चाहेंगे कि बनास नदी जो क्वेश्चन बन रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके चतुश्रेणी कर्मचारी के पेपर में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो ये कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। अभी तक आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं बनास नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो इससे ये मालूम होता है कि बनास नदी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी भी पूछ सकता है आपसे, तो वह कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी पार्वती नदी। ये आप याद रखें। और इसके अलावा कौन सी नदी है? पार्वती नदी है और चंबल नदी, जो कि बनास नदी की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये किसका है? ये भाग है बनास नदी का। बनास नदी है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल करके आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि बागौर भीलवाड़ा जिले की डैश नदी के कांठे पर स्थित है। तो किस कांठे पर ये स्थित है? ये स्थित है कोठारी कांठे पर स्थित है। आपको इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि समथिंग 54,000 पद हैं। क्योंकि आज के दौर में गवर्नमेंट जॉब का काफ़ी बड़ा स्कोप बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। भीलवाड़ा जिले की डैश नदी पर बागौर स्थित है। तो ये जो बेसिकली स्थित है कोठारी पर। बी वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित डैश गांव की पहाड़ियों से होता है। तो ये बेसिकली होता है बिजराल की पहाड़ियों से। डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है, ऐसी राजस्थान की कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के लिए जल ले जाती है, अर्थात पानी ले जाती है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी बनास नदी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि घग्गर का मैदान स्थित है। अब इसमें पूछ लिया गया है कि जो घग्गर का मैदान है वह स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? वह स्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। इस तरह से सी वाला जो आपका आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? जब इस नदी में उफान आता है, बाढ़ आती है जिसे कह सकते हैं आप, तब वह कहाँ तक पहुँच जाती है? तो ये कहाँ तक पहुँच जाती है? ये पहुँच जाती है अनूपगढ़ तक पहुँच जाती है। ये जो क्लास है
यह सिर्फ राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए ही नहीं, जो अन्य एग्जाम है जिसमें राजस्थान स्पेशल जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के, तो उन सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो अब ये पूछ लिया गया उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, ये करती है घग्गर नदी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। ये जानी जाती है घग्गर नदी को राजस्थान में मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बाकल, बत्रक, मेशवा और हदमती किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? कमेंट करें आप लोग, ये किसकी सहायक नदियां हैं? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट, ये किसकी सहायक नदियां होंगी। चलिए कमेंट करें आप लोग, ये किसकी सहायक नदियां होंगी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो आपकी बाकल, बत्रक, मेशवा, हथमती, हरनौ, सेई, माजम आदि जो नदी है, ये जो सहायक नदी है वो है साबरमती नदी की सहायक नदी है। इस तरह से आपका जो सी वाला क्वेश्चन होगा ऑप्शन वह आपका सही जवाब होगा। और इसकी जो खंपात की जो कुल लंबाई है वह आपकी है 371 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की रोंडिट सरता किस नदी को कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाणगंगा नदी को। जो बी वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी नदी यमुना से मिलती है। अब आपको बताना है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो कि यमुना से मिलती है। तो वह कौन सी हो जाएगी? वह आपकी हो जाएगी बाणगंगा नदी। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। तो वह कौन सी नदी होगी? वह हो जाएगी बाणगंगा नदी। अभी आपने क्लास में देखा होगा बनास नदी और बाणगंगा नदी पर ही लगातार क्वेश्चंस बनते चले आ रहे हैं। इस तरह से आप जांच चुके होंगे कि राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी के पेपर में बनास नदी और बाणगंगा नदी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जल द्वारा अप्रदान सबसे अधिक किस नदी से होता है। अब इसमें पूछा गया कि राजस्थान में जो जल प्रदान होता है वह सबसे अधिक किस नदी से होता है, उस नदी का नाम पूछ लिया गया है। तो वह नदी हो जाएगी चंबल नदी। सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, अर्थात जो चंबल नदी है वह कहाँ से निकलती है। वह निकलती है जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदाबहानी नदी है। तो वह आपकी हो जाएगी चंबल नदी। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कितनी बार प्रश्न बन चुका है। 2022 में ये 2 बार पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2018 में, फिर 2016 में पूछा गया, 2 बार पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है, राजस्थान में कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति वाला है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चंबल बेसिन नदी। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। आपको बताना कि राजस्थान के
किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो ये बीहड़ मिलते हैं चंबल बेसिन में। ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है? तो ये बेसिकली होती है कोटा बैराज पर सबसे अधिक प्रदूषित होती है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जितने भी आप जियोग्राफी के क्वेश्चंस देख रहे हैं राजस्थान से संबंधित, ये किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है? तो किस जिलों से सीमा बनाती है? ये नदी बनाती है कोटा और सवाई माधोपुर जिलों से सीमा बनाती है। सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में काली सिंध और चंबल से मिलती है? जो काली सिंध नदी है वह चंबल से मिलती है। किस जिलों में मिलती है? ये मिलती है कोटा जिले में मिलती है। डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया चंबल नदी। ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। चंबल नदी का जल प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? चंबल नदी की परसेंटेज पूछ ली गई है, कितना परसेंट है जलप्रवाह क्षेत्र? तो इसका हो जाएगा बेसिकली 20.90%। इस तरह से आपका जो डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी? इसी तरह से राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।